नमस्कार। हम एक आम आदमी, हम क्या, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं। कई हमसे अच्छे भी हैं, कई हमसे गए भी हैं, कई उनसे भी कई गुजरे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो महलों में घर में पैदा होता है वही मंजिल पे होता है। कई झोपड़ी वाले झुग्गी वालों ने भी ये करके दिखाया है। हमें कॉमन आदमी को बात समझनी चाहिए कि हम एक मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई भी कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, मिनट नहीं लगता है आदमी टिप्पणी कर देता है। या वो सरकार में है या विपक्ष में है। आज के डेट में एक हमारे देश की खूबसूरती ही समझिए एक तरह का है कि हम अपने घर के बगल वाले को नहीं बोल पाते हैं। आगे कोई भी शिकायत हो हम उनसे नहीं कह पाते कि हाँ तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के ऊपर या अपने मुख्यमंत्री जी के ऊपर हम एक बयान दे देते हैं या कुछ बोल देते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ दिक्कत है, ये हमें परेशानियां हैं, ऐसे ऐसे समथिंग कुछ भी बोल देता है कोई। कॉमन आदमी किसी भी पार्टी का नहीं होता है। कॉमन आदमी धार्मिक धार्मिक हो सकता है, रिलीजियसन हो सकता है कि हाँ उनका कास्ट अलग है, हमारा कास्ट अलग है, लेकिन वो आदमी अलग नहीं हो सकता। वो आदमी बस वो अपना घर चलाने के लिए बस कैपेबल बनना चाहता है। वो धार्मिक होके क्या कर लेगा? धार्मिक होके उसे कुछ मिलेगा ना। उसे 12,000 का, वो 12,000 सैलरी के लिए आज दर भी दर किसी के यहाँ बाबू सर हजूरी करना पड़ता है। आज हम लोग बिहार से चल के 2500-2600 किलोमीटर चल के गुजरात जाते हैं, गोवा गए हैं कितने पैसे के लिए। गुजराती हम लोग गए हैं, गुजरात में कितना मिलता है, एक लेबर को सैलरी कितना मिलता है, या एक मिस्त्री को कितना से मिलता है सैलरी। गुजरात आप जाइएगा तो एक लेबर को सैलरी मिलती है 500, 450 भी है। ये नहीं है कि सबको 500 मिलता है। जो ओल्ड होगा उसे 500, जो फ्रेश होगा उसे 400, 480 इसी टाइप का मिलता है एक। तो क्या होइएगा, 10,000 15,000 की नौकरी है। आदमी 3,000 किलोमीटर 2,200 किलोमीटर चल के उतनी दूर अपने एक राज्य छोड़ के जाता है, जिसमें हमारे बिहार सरकार की कुल बजट पेश होती है जो सरकार की 3,17,000 करोड़। हाँ, बिहार सरकार से कोई आपत्ति, कोई शिकवा गिलवा नहीं है। हमें खुशी है कि हाँ हमारे बिहार सरकार का उतना बड़ा बजट है 3,17,000 करोड़, जो कि कई राज्यों से ज़्यादा है। बहुत कम ही राज्य हैं जिनके पास इतना बजट है या इससे ज़्यादा बजट है इसके आसपास। दिल्ली से राज्य से भी हमारा बजट बड़ी है, खुशी की बात है। पर हम खुशी से नहीं, हम मजबूरी से आते हैं। हमें हर सुबह ठंडी हो या गर्मी हो उससे मतलब नहीं, हमें 8 बजे ड्यूटी पे जाना पड़ता है। हंस के जाए या रो के जाए लेकिन जाना पड़ता है। देखिए ये बिला, ये एक IIM है, यहाँ स्टाफ का रहने का रूम बन रहा है। हम इसमें प्लम्बर का काम करते हैं। जिस ठेकेदार के पास मैं काम कर रहा हूँ उस ठेकेदार के पास काम करते हुए मुझे 2-2.5 साल हो गए। और जो नया लेबर आता है, जब मैं इस ठेकेदारी में आया था फर्स्ट टाइम, मुझे मिलता था 450 रुपये। और हमारा पेमेंट होता था ऐसे, मतलब जो
डेट ठेकेदार का है वो 15 तारीख को है कि हाँ 15 से 15 हिसाब करेंगे, उसमें भी लेट हो जाता है। कंफर्म कभी नहीं है, कोई भी पेमेंट ऐसा ना हो जो कि 15 तारीख को मिला हो किसी लेबर को बात कर रहा हूँ, मिस्त्री नहीं, लेबर की बात कर रहा हूँ। किसी कंपनी या किसी भी ठेकेदारी किसी भी लाइन में चले जाओ, लेबर क्या है, लेबर मीन्स कुछ नहीं, समथिंग, मतलब कौड़ियों के भाव। लेबर क्या है, तुम चले जाओगे कोई और मिल जाएगा, क्यों? लेबर के बिना कर लोगे काम आप? लेबर को कोई नहीं पूछता है, लेबर के बिना कौन सा काम कर लोगे आप? कारीगरी रख लो यार। तो मैं किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, किसी की भी सरकार बने या कुछ भी करे, मानवता सबके अंदर है। किसके अंदर जिगरा नहीं है, किसको चाह नहीं होती है कि हाँ हम आज पास हो जाए, हम फेल हो? कौन चाहता है कि हाँ मैं अपने लाइफ में फेल हूँ? सब कोई सफल हो, और सब कोई, हर किसी को भेजने वाला ऊपर वाला ही है। वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सबको ऊपर वाले ने ही भेजा है यहाँ। कोई कम सफल होगा, कोई ज़्यादा सफल होगा, लेकिन होगा। लेकिन आज मैं परेशान हूँ 10,000 रुपये के लिए, 12,000 रुपये के लिए। मैं यहाँ आया हूँ 15,000 रुपये की सैलरी पे, बस 15,000 सैलरी के लिए यहाँ आया हूँ, जिसमें से मेरे खाने के लिए चला जाता है 3,3500 रुपये। सिर्फ खुराकी में चला जाता है 3,3500 रुपये। क्या मेरा जी नहीं करता कि हाँ कुछ इधर उधर खर्चा या कुछ भी है ना, चाह के भी पर मंथ 5,000 5,500 रुपया पर्सनल जाता है, और भी 30 दिन ड्यूटी करने के बाद, 30 डे पर डे, नो अब्सेंट, नो हॉलीडे, तब 15,000 रुपये। किसी महीने में 28 तारीख तक ही डेट हो, 28 दिन हो, उसमें भी पेमेंट घट जाती है। 30 दिन ड्यूटी कीजिएगा तब 15,000 मिलेगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है कि आप 15,000 सैलरी उठा लीजिएगा। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि किसी का भी सरकार हो, किसी भी राज्य में, ये नहीं है कि हाँ एक बिहार हो या कुछ, अनेक राज्य के हर एक शहर में काम कर रहे हैं। यहाँ जहाँ हूँ हम, वहाँ यहाँ हरियाणा से भी हैं लोग, दिल्ली से भी आया है, फरीदाबाद से भी आया है, बिहार से भी आया है, यहाँ यूपी के भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ कलकत्ते के भी लोग आए हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। बस सभी राज्य के माननीयों से निवेदन है, हम तो क्या, हमसे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, बस एक आप कार्य करते कि हमें अपने राज्य से लेबर बना के ना भेजते, लेबर बना के तो ना भेज, हमें ऐसा कोई एक साधन बना दिया जाए ताकि हम वो चीज़ सीख सकें। हमारे गांव में क्या है, कोई चीज़ है ना, एक लाइसेंस लेने जाओ तो उसमें क्या है, कहीं टेस्ट मत देने जाओ, कहीं कुछ मत करने जाओ, 6,500 रुपया दो, आपके घर लाइसेंस आ जाता है। कैसे लाइसेंस आ गया? ना हम वो उस ऑफिसर को जानते हैं, ना उस हम विभाग को आज तक जानते हैं, लेकिन लाइसेंस बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी चलाने नहीं आता है, ये होता है वो होता है, बहुत सी प्रक्रिया हैं, हो रहा है। कृपया आप एक साधन बनाएं ताकि जिसको जो चाहिए वो सीखे, लेकिन अपने घर से एक कोई एक कलाकारी सीख के निकले अपने घर से। वो क्यों ना पेंटर हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डिंग वाला हो, एक शिक्षक हो, एक टेक्नीशियन हो, कुछ भी हो, एक राइटर हो, आपके पास सब कुछ है आज के डेट में। आज बिहार सरकार चाह दे तो हम हर एक राज्य से ऊपर जा सकते हैं। आप 5 साल की टाइम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री 2047 देख रहे हैं। आज आप सिर्फ एक बिहार पर डिपेंड हो जाए तो
आपके कई राज्यों से ज़्यादा रेवेन्यू एक बिहार दे सकता है, एक बिहार मात्र राज्य दे सकता है। आज आपके बिहार सरकार के पास किस चीज़ की कमी है? हमें बजट नहीं चाहिए, हमें सरकारी बजट से नहीं मतलब है। आज आपके राज्य में एक से एक प्लम्बर है। लुधियाना में क्या चलता है? लोहा प्लांट चलता है। लोहा प्लांट में क्या है? सीएनसी मशीन है, हैमर है, लोहा ढलाई होता है, वीएमसी मशीन है। वीएमसी लुधियाना में आधा से ज़्यादा, पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है लुधियाना, उस शहर में आधा से ज़्यादा वहाँ बिहारी हैं। पंजाब की आबादी है 3-3.5 करोड़, 4 करोड़ के आसपास, जहाँ मेरे भी जन्म पंजाबी में हुआ है। पंजाब एक बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हम अन्य राज्यों में हैं सर। हमारा भी बात सुनी जाए। हमें किसी से कोई शिकवा गिलवा नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे बिहार जैसा कोई भी और राज्य ग्रोथ नहीं कर सकता है। आज आपके पास, आप किसी भी इंडस्ट्रियल में चले जाएं, आप वो लोहा की जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, आप जो आज की डेट में लुधियाना चल रही हैं, लुधियाना आज वहाँ से बिहारी चले आए तो कोई भी एक रोज़गार नहीं कर सकते हैं। लोहा के प्लांट में आप चले जाएं, सीएनसी ऑपरेटर बिहारी, वीएमसी ऑपरेटर बिहारी, जो उसके ऊपर बैठा है सुपरवाइज़र बिहारी, मैनेजर बिहारी, सब बिहारी हैं सर। लोहा के पंजाब के ऐसे कोई भी फैक्ट्री ना हो जहाँ बिहारी ना हो सर। तो आप वो कंपनी यहाँ लगाइएगा सर जी, आपके बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लगाइएगा तो आपके उच्च स्तर के, आप ही के राज्य के मैनेजर, सुपरवाइज़र, आपके लाइन देखने वाले, मशीन, हर एक चीज़ सर एक बिहारी देखेगा। आपको खुद गर्व होगा कि हाँ, आपको अन्य राज्य के किसी भी प्रकार के आदमी नहीं बुलाना पड़ रहा है। हमारे बिहार के रेवेन्यू बिहार में ही रहेगी सर। इससे हमें किसी भी बजट को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ, हमें केंद्र सरकार से नहीं मांगना पड़ेगा कि हाँ, हमें बजट पहले 6,000 करोड़ था, कितना था, आज 3 लाख बढ़ा है, वो चीज़ हमें पड़ेगी नहीं। हम खुद से कमाएंगे सर, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है। ये हमारा भारत सिखाता है कि हाँ, हमें खुद पे निर्भरता होनी चाहिए। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं मेक इन इंडिया, हम मेक इन इंडिया ही के तहत अपने बिहार को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे मन में कोई भी खोट नहीं है सर। हमारे बिहार के किसी भी व्यक्ति में कोई भी प्रकार की खोट नहीं है। हम अन्य राज्यों में अन्य जाकर जगह पर जाके सुपरवाइज़र के गालियाँ सुन सकते हैं। हम अपने घर में हमने सुना है, वो चीज़ देखा है कि हाँ, आज हम इनकी बात सुन के हम कहीं भाग जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, घर चले जाते हैं। हम घर भी जाने के लायक नहीं हैं। घर पे जाके क्या करेंगे? हम इनकी 2 बात सुन के यहाँ रहना पड़ता है। आप विश्वास कीजिए, आपके बिहार के पास, बिहार वासियों के पास बहुत टैलेंट है। आप वेल्डिंग में चले जाइए, वेल्डिंग मशीन, लोहा प्लांट, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवरिंग, आप कितने इंडस्ट्रियल है आपके पास। पूरी इंडिया के इंडस्ट्रियल में ऐसा कोई भी काम ना हो जो बिहारी ना करता हो सर। आप एक बार बिहारियों पर ट्रस्ट कीजिए, बिहार की सरकार आपके विश्वास पे खड़ी उतरेगी। बिहार, एक बार सर आपसे एक निवेदन है कि आप बिहार वासियों को एक बार विश्वास कीजिए उन पे, और एक बार सर जी रोजगार कीजिए। आपके तहे दिल से शुक्रिया होगी। आपको निराशा नहीं होगा, आपको एक बार में निराशा नहीं होगा सर कि हाँ, आपने बिहार में रोज़गार लगा के कोई नुकसान किया है। आपको सर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा सर। और ये नहीं कहा जा सकता कि बिजली आज ख़राब है या कि गलत। सर, जो सही चीज़ होती है वो कहीं गलत भी चीज़ें होती हैं। आज बिजली को हर एक किसी ने अपनाया है, तो उसका मतलब वो थोड़ी ना है सर कि आप लंगे तार को पकड़ेंगे। हमारी वो काम नहीं है। हमें उसमें बल्ब जलाना है, ना कि अपना शरीर जलाना है सर। तो ख़राब कामें होती रहेंगी, लेकिन सही है उसको आज महसूस होगा, कल महसूस होगा, लेकिन हम उसको अपनाएंगे सर। हम उसे अपनाएंगे। आज हम देहरादून में है, यहाँ IIM है, IIT है सर, लेकिन हमारे बिहार में है या नहीं है, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर जी, बस आप इतना कीजिए कि हम
15-20 हज़ार रुपये के लिए बाहर ना आए। आप रोज़गार देना है या नहीं देना है सर, उसकी भी कोई बात नहीं, आप वो भी हटा दीजिए, रोज़गार की भी मैटर हटा दीजिए। आप इतना बस इतना आप मन में ठान लीजिए कि आपके राज्य से, बिहार राज्य से लेबर नहीं निकलना चाहिए, हमारे जैसे यूथ नहीं निकलना चाहिए सर। बस आप मन में इतना ठान लीजिए, ताकि जो भी आपके हमारे जैसा यूथ निकले, एक हुनर लेके निकले अपने राज्य से, ताकि हम अपने राज्य को डेवलप कर सके सर। हम यहाँ से पैसा कमा के भेजते भी हैं तब बिहार राज्य में ही भेजते हैं सर, और वो बिहार राज्य में ही खर्चा होता है, ना कि अन्य राज्य में खर्चा होता है। हम कमाते हैं देहरादून में या कहीं भी रह के 15,000, 20,000, 25,000, हम अब यहाँ से 5 से 7 हज़ार में अपना खर्चा चला के बाकी पैसा हम बिहार भेजते हैं। उसके बावजूद भी जब बिहार डेवलप ना हो सर, तब कैसे होगी डेवलप सर। अब ये जो भी है हमारा 7,000, 10,000 यहाँ का जो खर्चा है सर, हमें यहाँ भी रोजगार दे दीजिएगा, हमें वहाँ पे भी है। लेकिन सर बस आप स्किल दे दीजिए सर, प्लीज़ सर, आपसे बहुत निवेदन है। आपसे कोई भी हमें शिकवा नहीं है सर, आप पे भरोसा है, आप ज़रूर कीजिएगा, आज नहीं कीजिएगा कल कीजिएगा, लेकिन सर आप कीजिएगा। आप पे पूरा बिहार की भरोसा है, 14 करोड़ बिहार वासियों की भरोसा है। जय हिंद सर।